ग्वालियर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए खरगोन कलेक्टर शिवम वर्मा की पत्नी के गले से सोने की चेन लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि ग्वालियर के पूर्व एडीएम एवं खरगोन के वर्तमान कलेक्टर शिवराज वर्मा का परिवार विंडसर हिल्स टाउनशिप में रहता है। उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा सिंह 2 जुलाई को मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। वापस आते समय विंडसर हिल रोड पर एमपीसीटी कॉलेज के सामने एक व्यक्ति ने पीछे से झपट्टा मारकर गले में पहनी हुई सोने की चेन में पेंडल के लूट ली और अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से मॉडल टाउन की रोड की तरफ भाग गए। लूटी गई चेन व पेंडल वजन करीबन 1.5 तोला, कीमत करीबन 50,000 रुपए की थी। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। मामला कलेक्टर की पत्नी के साथ घटना का था तो एसपी वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सीएसपी विश्वविद्यालय रत्नेश तोमर एवं डीएसपी अपराध संदीप मालवीय के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच व थाना विश्वविद्यालय पुलिस की टीमों को उक्त लूट की घटना का पर्दाफाश करने हेतु लगाया गया। पुलिस टीमों द्वारा घटना स्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तथा टेक्निकल टीम को सक्रिय किया गया। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर ज्ञात हुआ कि ठाटीपुरा चौराहे से घटना स्थल एमपीसीटी कॉलेज तक और घटना स्थल से पदमपुर खेरिया तक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 3 तथा एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे। एक्शन वाली पार्टी थी जिनके द्वारा इसको चैन एक्सटेंशन की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद ये लोग रूट बनाकर उसी जिस रूट से आए थे थाटीपुर थाने के बगल से होते हुए उसी रूट पर महुआ से और थाटीपुर थाने से और फिर उसके बाद ये गोले के मंदिर से होकर महाराजपुरा और उसके बाद ये लोग वहीं रुके रहे। डीडी नगर में इनके द्वारा आदित्यपुरम में एक मकान देखा गया, कमरा किराए से लिया, 4 दिन वहाँ किराए से रहे। लेकिन लगातार इसमें जब न्यूज़पेपर में कवरेज आया तो उनके द्वारा फिर ये लोग वहाँ से भाग निकले। इसमें से एक दिल्ली चला गया और उसमें एक फिर नौकरी करने के लिए 2 लड़के इंदौर चले गए और ये सब लोग इधर तितर हो गए। तो इसमें लगातार चूँकि इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, इसमें 2 व्यक्तियों को जब ये मामला ठंडा हो गया 2 व्यक्तियों को वहाँ से डीडी नगर के पास से पकड़ा है और इन्होंने उस चैन को एक सुनार के यहाँ बेचा जिसमें एक चैन और पेंडल 2 चीज़ें गई थी। तो इसमें चैन को सुनार के यहाँ बेचा जो कि सुनार गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाला दुर्गा ज्वेलर्स शिवराज वर्मा जी की पत्नी के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। बदमाश पकड़े गए हैं क्या कुछ? ये 2 तारीख इसी जुलाई में 2 तारीख को जो विंडसर हिल में रहने वाली महिला श्रीमती पुष्पा सिंह के द्वारा ये थाना यूनिवर्सिटी में आकर रिपोर्ट की कि ये जो एमपीसीटी कॉलेज है वो रोज़ाना की बात ही सुबह 6 बजे घूमने जाती थी और मॉर्निंग वॉक के लिए। और उसी दिन भी 2 तारीख की सुबह भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। तो एमपीसीटी के कॉलेज के पास लगभग 6:40 के समय एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ और उसके द्वारा चेन लूट ली। फिर लगभग 70-80 मीटर वो दौड़ता हुआ गया तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसके साथ बैठकर वो भाग गया। इस आधार पर थाना यूनिवर्सिटी में आईपीसी सेक्शन 392 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। उसके बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसके बाद जो ट्रैक बनाया गया तो इनका ट्रैक क्लियर हुआ और सीसीटीवी फुटेज में जो रूट बना था उसमें सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिलें दिखी। एक इसमें एचएफ डीलक्स दिखी और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दिखी जिसमें कि 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे जिन्होंने वारदात की थी और एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे हुए दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर ये शुरू से स्पष्ट हो गया था कि इस घटना में लगभग 5 लोग हैं जिनके द्वारा इन वारदात को अंजाम दिया गया था। लगातार इसमें मेहनत की गई। इसमें डीएसपी क्राइम सियाज साहब के द्वारा लगातार इसमें फॉलो किया गया और इसमें सीएसपी यूनिवर्सिटी रत्नेश सिंह तोमर इनके द्वारा लगातार इसमें टीमें रवाना की गई और लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए और भी लोकल लेवल पर भी इन्फॉर्मर डेवलप किए गए। तब ये सूचना मिली कि ये जो बदमाश हैं ये कहीं ना कहीं अमायन के हो सकते हैं। इसमें क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा और राहुल अहिरवार इन लोगों ने भी लगातार अपने स्तर पर मुखबिरी डेवलप की। तो उसमें एक इनपुट मिला कि ये लोग अमायन के हो सकते हैं। तो इसमें लगातार इसमें खोज की गई तो उसमें फिर ये इनपुट मिला। तो उसके बाद 2 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर जो कि एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल थी उसको 2 लोगों को पकड़ा जिसमें एक डीडी नगर का रहने वाला है और दूसरा अमायन थाना क्षेत्र के कनथर गाँव का रहने वाला है। तो इसमें जब घेराबंदी करके इसमें इंस्पेक्टर अमर सिंह चक्रवार, इंस्पेक्टर यूनिवर्सिटी मनीष ताकड़ और रोहित सब इंस्पेक्टर इनके द्वारा जब उनको पूछताछ की गई और जब उसको पकड़ा गया तो उसके द्वारा घटना घटित होना कबूल कर लिया गया। इसमें उनके द्वारा जो कहानी आई वो इस तरह से आई कि 1 तारीख को इसमें 4 लोग कनाथर अमायन के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति डीडी नगर का रहने वाला है। इसमें कुल 5 लोग शामिल थे। ये लोग 1 तारीख की रात को गोलक मंदिर के जो मिला ग्राउंड है उसके पास एक मंदिर है वहाँ पर ये इकट्ठे हुए थे। रात को दाल टिक्कड़ का उनका
खाया वहीं सो गए और सुबह ये 6 बजे मोटरसाइकिल से निकल गए। एक बैकअप पार्टी रखी इन्होंने जो हीरो होंडा स्प्लेंडर में थी, और एक HF डीलक्स में जो कि एक्शन वाली पार्टी थी, जिनके द्वारा इसको चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद ये लोग रूट बनाकर उसी जिस रूट से आए थे 34 थाने के बगल से होते हुए उसी रूट पर अमहुआ से और 34 थाने से, और फिर उसके बाद ये गोले के मंदिर से होकर महाराजपुरा, और उसके बाद ये लोग वहीं रुके रहे। डीडी नगर में इनके द्वारा आदित्यपुरम में एक मकान देखा गया, कमरा किराए से लिया, 4 दिन वहाँ किराए से रहे। लेकिन लगातार इसमें जब न्यूज़पेपर में कवरेज आया तो उनके द्वारा फिर ये लोग वहाँ से भाग निकले। इसमें से एक दिल्ली चला गया और उसमें एक फिर नौकरी करने के लिए 2 लड़के इंदौर चले गए, और ये सब लोग इधर तितर-बितर हो गए। तो इसमें लगातार चूंकि इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो इसमें 2 व्यक्तियों को, जब ये मामला ठंडा हो गया, 2 व्यक्तियों को वहाँ से डीडी नगर के पास से पकड़ा है, और इन्होंने उस चैन को एक सुनार के यहाँ बेचा, जिसमें एक चैन और पेंडल 2 चीज़ें गई थी। तो इसमें चैन को सुनार के यहाँ बेचा, जो कि सुनार गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाला दुर्गा ज्वेलर्स के नाम से है। उससे 45,000 में इस चैन को बेचा था इन लोगों ने। तो जिसमें कि जो इनका मास्टरमाइंड है वो भी फरार है। उसके द्वारा 10,000 रुपये इस व्यक्ति को दिए गए, जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था, और जो कि इसमें अभी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, और उसके बाद बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि इनको मिलना था लेकिन वो मिल नहीं पाए, क्योंकि लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। तो इसमें अभी एक जो आरोपी, जो 2 जो मोटरसाइकिल पर थे, एक आरोपी फरार है जिसके पास पेंडल है, लेकिन जो लूटी गई जो सोने की चेन है उसको जब्त कर लिया गया है, और अब इसमें लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें कुल मिलाकर जो लूट का जो सामान खरीदने वाले सुनार को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें 5 आरोपी थे जिन्होंने लूट की जो वारदात को अंजाम दिया था, और एक जो कि लूट का सामान खरीदने वाले। कुल 6 आरोपी थे, जिसमें से 2 मुख्य घटना के जो आरोपी हैं 2 वो, और एक चैन जो कि चैन लूट का माल खरीदने वाले सुनार को, 3 को आरोपी बनाया गया है। अन्य 3 की तलाश जारी है। इसमें सभी के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे गए हैं। इसमें फिलहाल जो व्यक्ति एक फरार है वो अमाइन से 2020 में NDPS एक्ट में फरार है, तो वो अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अभी शेष क्रिमिनल्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके द्वारा सुबह 6 बजे जब ये निकले तो इनको फ्रीक्वेंटली ही इन्होंने देखा कि मॉर्निंग वॉक कर रही है, तो उन्होंने उसी समय उसके साथ ये चैन स्नैचिंग की घटना की। कोई और पुरानी घटना इनके द्वारा अभी फिलहाल चूंकि इनको अभी गिरफ्तार किया है, इनको पुलिस रिमांड पर लिया जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ करने के बाद और अन्य घटनाओं के बारे में भी इनसे संभावना है कि इनसे खुलासा हो पाए, और अन्य 3 आरोपियों को भी लगातार टीम काम कर रही है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।